नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जो भारत देश में व्यापक रूप से फैल रहा है। पूरे विश्व में हम डायबिटीज़ के मामले में दूसरे नंबर पे हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि डायबिटीज़ भारत को अपना घर बना रहा है? तो दोस्तों, आप अगर इस चीज़ को व्यापक रूप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव के कारण ये डायबिटीज़ हमारे घर में आ रहा है। डायबिटीज़ को लाइफ स्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल से ही उत्पन्न हुआ एक रोग है। हम अपने लाइफ स्टाइल को बदल देंगे, डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। दोस्तों, डायबिटीज़ में कौन से योग, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है और ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? डायबिटीज़ ये एक तरह से आनुवांशिक डायबिटीज़ है। हम देखते हैं कि बच्चों में भी 5-6 साल 8 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ पाया जा रहा है। तो ये आनुवांशिक है, माता पिता हेरिडिटी है, माता पिता से उनको मिलता है। इसका कारण क्या होता है? हमारे शरीर में पेनक्रियाज, एक जिसको अग्नाशय बोलते हैं, वो होता है जो जिसका काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। उसके अंदर दो सेल होते हैं, एक अल्फा सेल एंड बीटा सेल। तो अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करना, बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। दोस्तों, जब हमारे शरीर में हमारा खान पान गलत होता है, लाइफ स्टाइल गलत होती है, ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, घर में भी हम बहुत ज़्यादा ये शक्कर वगैरह खाते हैं, तो हमारे ब्लड में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा दिमाग हमारे पेनक्रियाज को आदेश देता है कि भाई अभी ये शुगर ज़्यादा हो गया ब्लड में, अब अपने पेनक्रियाज को बोलो, अपने बेटा सेल्स को बोलो कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। इंसुलिन क्या होता है? वो शुगर को एब्जॉर्ब करता है। अब वहाँ पे पेनक्रियाज अगर ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो फिर आपके ब्लड को इंसुलिन एब्जॉर्ब कैसे करेगा? जब इंसुलिन नहीं है तो फिर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है। ये एक प्रकार का डायबिटीज़ हो गया। दूसरा डायबिटीज़, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है हमारा पेनक्रियाज, लेकिन हमारे बॉडी में हमारा जो सेल्स है उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि वो जो संचरण होता है इंसुलिन का एक एक कोशिकाओं में, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये दूसरी तरह की डायबिटीज़ है। इसमें क्या होता है? आपको प्यास बहुत लगती है, भूख भी बहुत लगती है, शरीर आपका वज़न कम होता है, कुछ लोगों का वज़न बढ़ जाता है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है वो मोटापे के कारण होती है। तो इसमें थकान रहती है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आती हैं। दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो सेम ही होते हैं। तो इसके लिए हमको पैथोलॉजी टेस्ट कराना पड़ता है कि हमको कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको दवा देते हैं। लेकिन योग में क्या है, आपको कुछ आसन ऐसे करने होंगे जो आपको दोनों तरह की डायबिटीज़ को ठीक करेगा। उसमें योग क्या होता है? अगर आप प्रॉपर ढंग से योग कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो शुगर का लेवल है ना, वो आपको नियंत्रित करता है। तो शुगर का लेवल नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, तो फिर डायबिटीज़ आपको होगी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले आसन की, जो है मंडूक आसन। ये आपको डायबिटीज़ के अलावा पेट के जो रोग हैं उनसे मुक्ति दिलाएगा। आपका बढ़ा हुआ अगर पेट है उसको कम करेगा। दोस्तों, मंडूक का मतलब होता है मेढक, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। तो हम इसमें कुछ मेढक जैसी आकृति बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। ये हमारा जो
दोनों अंगूठे हैं एक दूसरे से मिले हों, एड़ियाँ फैली हुई हों और अपने हिप को हम रखेंगे एड़ियों के बीच में। वज्रासन में सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ये इस प्रकार से बैठेंगे और अपने बाएं हाथ को ये अपना नीचे नाभि के ऊपर रखेंगे, फिर दाएं हाथ को ऊपर रखेंगे। कुछ लोग ऐसा मुट्ठी बांध के भी करते हैं, इस तरह से रखते हैं, लेकिन आप ऐसे करिए तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और इसको सांस छोड़ते हुए प्रेस करके हम नीचे झुकेंगे। जब हम नीचे झुकेंगे सांस को हम ब्रीद आउट करेंगे। देखिए, इतना नीचे जाएंगे और फिर ऐसा हम 1 मिनट रहेंगे। इसके बाद ऊपर आएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर करेंगे। शुरुआत में 2 से 3 बार करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, 10 से 15 बार करेंगे और हर बार 1 मिनट कोशिश करेंगे कि 1 मिनट रहें। पहले आप 1 मिनट तक नहीं रह पाएंगे तो 25-30 सेकंड रहिए, आधा मिनट रहिए, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। तो 1 मिनट रहे और 10 टाइम्स करें। ये हमारे पेट पे दबाव डालता है, हमारे पेनक्रियाज को सुधारता है। पेनक्रियाज से जो पाचक रस निकलते हैं वो ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, तो हम जो भोजन करते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं। और इंसुलिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो हमारे ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ गया है तो उसको ये ठीक करता है। अब हम दूसरा आसन करेंगे, नौका आसन यानी बोट पोज। ये इसके लिए हम आप सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, हाथों को पीछे रखेंगे ऐसे। हम दोनों पैर को ज्वाइंट करेंगे और 60 डिग्री तक उठाएंगे और हाथों को आगे अपने घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे और अपर बैक को उठाएंगे। ये पोज बनाएंगे। देखिए, नौका पोज है ये। इससे हमारे पेट पे खिंचाव आएगा, वहाँ की मांसपेशियां मजबूत होंगी। 1 मिनट तक कोशिश कर रहें। जब हम ऊपर की ओर उठेंगे तो सांस छोड़ते हुए उठेंगे और जब नीचे आएंगे तो सांस लेंगे। देखिए, ये पोज में हम 1 मिनट रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 मिनट 3 मिनट भी रहें, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होगा। तो शुरुआत में आप कोशिश करेंगे कि 25-30 सेकेंड, 40 सेकेंड, फिर 50 सेकेंड, फिर 1 मिनट। तो ऐसे करके हम इस अभ्यास को करेंगे और 10 टाइम्स 10 बार इसको करेंगे पर डे। एक बार और करके दिखा देता हूँ मैं। अब इसी स्थिति में लेटे रहेंगे। अब तीसरा जो आसन है वो करेंगे पवन मुक्त आसन। तीसरा आसन करेंगे हम पवन मुक्त आसन। उसमें सीधे लेटेंगे, सांस लेते हुए पैर को, दाहिने पैर को मोड़ेंगे ज़मीन से टच करते हुए और हाथों को इंटरलॉक करेंगे और घुटने पे लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को अपने सीने की तरफ प्रेस करेंगे और गर्दन को उठा के नाक से घुटने को छूने का प्रयत्न करेंगे। जब हम ऊपर उठें तो सांस छोड़ते हुए, नीचे आए तो सांस ले सकते हैं। फिर पैर को सीधा कर देंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर एकदम सीधा रहेगा। कोशिश करेंगे कि
हम अपने नाक से अपने घुटने को टच करें। शुरू में ये नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। एक बार और कर लेते हैं। सांस लेते हुए पैरों को मोड़ेंगे, पैरों को ज़मीन से टच करते हुए मोड़ें, ऐसे नहीं मोड़े या ऐसे नहीं मोड़े, पैरों को ज़मीन से टच करते हुए सांस लेते हुए मोड़ेंगे। हाथों की इंटरलॉक करेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे, सर उठाएंगे और नाक से घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे। ये पैर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इस पैर से कर लेते हैं। फिर दोनों पैरों से कर लेंगे। 10 टाइम इस पैर से करें, 10 टाइम इस पैर से करें और 5 टाइम दोनों पैरों से करें। जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, कंधे में फ्रोजन शोल्डर है, वो केवल ऐसे करें, दबा के रखें, सर ना उठाएं। जिनको नी पेन है वो ये आसन ना करें। नौकासन, जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, हार्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है, वो नौकासन अवॉइड करें। वो मंडूकासन और पवन मुक्तासन करें। दोस्तों, तो ये जो 3 आसन मैंने बताए हैं, मुंडूकासन, नौकासन और पवन मुक्तासन, ये तीनों आसन आप करेंगे। इसके बाद एक प्राणायाम जो कि है कपालभाति प्राणायाम, वो करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ मैं थोड़ा करके आपको बता देता हूँ। कपालभाति के लिए आप सुखासन में, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। यहाँ मैं आपको अर्ध पद्मासन में बैठ के ये आसन करके दिखाऊंगा। सुखासन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो सुखासन में ही करके दिखाते हैं हम आपको। सीधा बैठ जाएंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, हथेलियों को घुटने पे रखेंगे, सामने देखेंगे। और जब हम सांस तो हम नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, लेकिन जब हम सांस छोड़ेंगे तो अपने पेट को पंप अप करेंगे, थोड़ा प्रेशर डालेंगे। देखिए, तो दोस्तों ये था एक पैकेज जिसको आप आधे घंटे करेंगे तो आप डायबिटीज़ से, मधुमेह जैसी रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा आपको खान पान पे भी बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आप फैटी चीज़ कम खाएं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें। और दोस्तों एक और चीज़, अगर हम अपने पेनक्रियाज को, अग्नाशय को चाहेंगे कि वो अच्छे से काम करे, तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद ही पानी पिए, क्योंकि हमारे अग्नाशय से पाचक, ये अग्नि जलती है, तो पाचक रस जो निकलता है वो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेनक्रियाज काम कर देता है, पाचक रस निकालना शुरू कर देता है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। और ये अग्नि जैसा होता है, ये एकदम हॉट रहता है, उसी पे हम पानी पी लेते हैं तो वो बुझ जाता है। तो उसकी वजह से हमको बहुत सारी, डायबिटीज़ के अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो कोशिश करें, खान पान कंट्रोल करें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें और खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। तो दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपने अभी तक योग शुरू नहीं किया, तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप योग शुरू करिए। जो आसन, जो प्राणायाम मैंने बताए हैं उसको शुरू करिए और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में निश्चित रूप से आप डायबिटीज़ से मुक्ति पा लेंगे और आप एक शानदार लाइफ स्टाइल जिएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।